जिसमें मैंने 19 चैप्टर करवा चुकी हूँ। अब है 20वां चैप्टर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ये अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। और इसके फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी बुक्स तो मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। बाकी की साइंस की भी सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ मैं, तो आप जाके देख सकते हो डिस्कशन बॉक्स में। उसका सेकंड पार्ट का एक पार्ट करवाया है, अभी कंप्लीट करवा दूँगी। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपकी मैथ स्टार्ट करूँगी। तो शुरू करते हैं। मायावी सरोवर। पांडव के वनवास की अवधि पूरी होने को थी। 12 बरस समाप्त होने से में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, जो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर तो देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर एक पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वही कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय दिखाई दे, जहाँ पे जल भरा होता है। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर तरकस मतलब जिसमें पानी भरा जाता है, तो उसका बर्तन एक तरह का पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया। अंजलि जैसे हम दोनों हाथ को जोड़ लेते हैं तो हमारे क्या होता है, एक जगह बन जाती है कटोरे टाइप में। तो उसने दोनों हाथ को मिलाया और उसमें क्या लिया, पानी पीना चाहा उससे। इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र तू साहस मत करो, मतलब हिम्मत न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, मतलब मेरे अधिकार में। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी हुई थी कि उस वाणी मतलब जो भी बोल रहा था उसकी उसने परवाह नहीं की और अपनी अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही कुछ उसे क्या चक्कर आया और गिर पड़ा। बड़ी देर के बाद नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास बड़ी तेज लगी थी। वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसको भी सुनाई दी, मतलब आवाज़ सुनाई दी। उसने वाणी की चेतना पर ध्यान न देते हुए उसने भी पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर। अचेत का मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोला, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृतक पड़े हुए देखा तो वह चौंक पड़ा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय पर उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी, मतलब वही परिणाम होगा जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों का हुआ है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी ओर से निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का उनको कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते हुए देखकर अर्जुन की क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित हो गए, मतलब वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते मतलब उसके इंतजार करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो, मतलब खोज करो कि तीनों भाइयों का क्या हुआ। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा तो तीनों भाई मरे हुए पड़े हुए हैं। सोचा ये किसी वृक्ष यक्ष की करतूत है। यक्ष का मीनिंग क्या होता है, पौराणिक में एक चरित्र होता है जिसको राक्षसों के समीप माना जाता है।
लेकिन जो ये यक्ष होते हैं वो लोगों के लिए कहते हैं नुकसानदायक नहीं होते थे। दो प्रकार के यक्ष माने जाते थे, एक तो वो जो लोगों की रक्षा करते थे और दूसरे तरह की जो राक्षस होते थे वो यज्ञों में विघ्न डालते थे। तो भाई भीम ने सोचा कि ये किसी भी यक्ष का काम है तो किसी राक्षस का काम है, जरा पानी पानी पी तो लूँ फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाले तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधगड़ मतलब एकदम उसने तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया, मतलब वहाँ पे गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगा और सोचने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं हैं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं भी चलकर देखूं तो क्या बात है। अब यक्ष के प्रश्न। अब जैसे युधिष्ठिर जी जाते हैं तो यक्ष उनसे भी वही तरह के क्वेश्चन पूछता है जैसे भाई उनसे पूछा था। अब युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास पहुँचे, जहरीले तालाब के पास पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। ऐसा शोक के कारण मतलब जो सहा ना जा सके इस तरह का, जब अपने भाइयों की मृत्यु देखी तो उन्होंने उनको सहा नहीं गया और उसी शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर यूं ही विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगा है, मतलब ऐसा कि जिसने किसी माया ने उनको घेर लिया है। आसपास जमीन पर किसी भी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का कोई षड्यंत्र है, मतलब कोई चाल हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, मतलब समझ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली कि बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कहीं प्रश्न किए और जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो मनुष्य का साथ धैर्य ही देता है। यदि मनुष्य उतावला होता है तो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो इंसान जब परेशान होता है तो उसका धैर्य ही उसका साथी होता है। अब उसने दूसरा प्रश्न किया कि कौन सा शास्त्र विद्या है और जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान होता है? तो उन्होंने बोला कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कहते हैं कि जैसे लोगों की संगति होती है उसी का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने दोस्तों को काफ़ी सोच समझ कर बनाना चाहिए। जिनके पास हम बैठते हैं तो उनको भी काफ़ी सोच समझ कर हमें परखना चाहिए। भूमि से भारी चीज़ क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि वो एक जीव को जन्म धारण करने की वो शक्ति रखती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? वह है पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन काफ़ी तेज चलता है। आप जहाँ बैठे हो तो मन की सत्ता आप कहीं पे भी विचलन कर सकते हो। घास से भी तुझ कौन सी वस्तु है? तो वो चिंता होती है। चिंता होती है इंसान को खा जाती है। विदेश जाने वाले का कौन साथी हो? तो उसकी विद्या। विदेश में जाएंगे तो उसकी जो विद्या है, उसका ज्ञान है, वो उसके साथ जाता है ताकि वो दूसरे लोगों को भी वहाँ से वार्तालाप कर सके अपने विद्या के ज्ञान से। घर ही में रहने वाली कौन सा साथी होता है? घर में रहने वाली उसकी पत्नी होती है। और मरणासन व्रत का मित्र कौन होता है? जो लोग मतलब मरने जैसी स्थिति में होते हैं, जो व्रत होते हैं, तो दान ही, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाला जीव के साथ चलता है। यदि हम जाते दान करेंगे तो वही हमारा बाद का हमारी जो गति होती है या हमारा जो मृत्यु के बाद जो भी योनि होती है तो उसमें हमारा दान काफ़ी क्या होता है, प्रयोग होता है, यूज़फुल होता है, लाभदायक होता है। बर्तनों में सबसे भारी बर्तन कौन सा है? तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो सील और सच्चरित्रता पर स्थित होता है। ताकि हम शांत और चरित्र अच्छा रखेंगे तो वही हमारे सुख का कारण बनेंगे। किसके छूट जाने से मनुष्य सब प्रिय बनता है? तो अहम भाव के छूट जाने से, अहंकार के छूट जाने से इंसान सबका प्रिय बनता है। सब प्रिय का मतलब सबका प्रिय। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? तो क्रोध को खो जाने से हमें कहीं भी दुख नहीं होता। फिर उन्होंने बोला किस चीज़ को कमाकर मनुष्य धनी बनता है? तो
यदि आदमी का लालच ही चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको संतोष होगा और वह मनुष्य धनी होगा। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी बचे हुए प्राणी जो लोग होते हैं वे चाहते हैं कि हम अमर रहेंगे। यही यही मान आश्चर्य है, यही मान आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं ना कि हम तो मरेंगे, कुछ लोग सोचते हैं तो इसलिए बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो लास्ट सबका एक ही होता है कि हर इंसान की मृत्यु होती है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए। युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत जो मरे हुए भाइयों में से किसी एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहोगे वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और किसी जीवित करवाऊं। थोड़ी देर रुक कर बोला, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष के सामने प्रकट हो गए और युधिष्ठिर से बोले, 10,000 हाथियों के बलवान भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तुम भीम को भी तो करवा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने तो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण से कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ मैं पुत्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो माता दूसरी थी माद्री, उनका भी एक पुत्र जीवित उठे, क्योंकि नकुल और सहदेव उनके बच्चे थे, तो जिसके साथ बराबर हो जाएगा। अतः आपकी कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, मतलब पक्षपात ने क्या, उसने अपने भाई को निकाह कि अपनी माता के पुत्रों को उसने जीवित करने के लिए यक्षराज से पूछा। तो यक्षराज ने उनको वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर उन्हें छाती से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अभी थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है, भला 12 महीने तक, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। और इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। जो यक्षराज में कौन थे? साक्षात धर्मदेव थे। वनवास की कठिनाइयाँ पांडव के धीरज के साथ झेल ली उन्होंने। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर, दिव्यास्त्र का मतलब दिव्य रूपी अस्त्र उन्होंने प्राप्त किए इंद्र से करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन मतलब उनके गले मिलकर उन्होंने भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था भीम। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनके गले मिलने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवारों के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएंगे। युधिष्ठिर की बातें मानकर सब लोग नगर लौट आए। यह खबर उड़ गई और पांडव जब लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे, सुनकर लोगों को बड़ा ही दुख हुआ। और इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे एक कार्यक्रम को सोच रहे थे कि आगे अज्ञातवास को किस तरह से हमें काटना है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13 बरस किस देश में, जो 13वां मतलब जो 12 वर्ष तो पूरे हो गए थे, 13 वर्ष अज्ञातवास का था, तो जो 13वां जो है बरस साल वो किस देश में और किस तरह से हम बिताएंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता मतलब सरलता के साथ इस प्रकार बिता सकते हैं कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न, मतलब कोई हमें पहचान नहीं सकता। और अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, विदेशी, बालिक और दर्शान, सूरसेन, मगध कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे भी पसंद करेंगे वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ही ठीक हो गया। इस देश के अधीश जो राजा है विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है और मेरी तो ऐसी ही राय है कि आगे आप भी जो उचित समझे वो करें। युधिष्ठिर ने कहा, वो मत्स्याधिपति राजा विराट बड़ी ही शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वे आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाएगा ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अब अज्ञातवास है सब, इसका चैप्टर 22। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे, मतलब वहाँ पे देखभाल करने लगे। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाना उचित नहीं समझा। हर एक के बारे में
उनकी यही विचार था कि यह तो राज करने के योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे पांडव, पर पांडव के बहुत ही आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पर वो राजा ने अपनी सेवा लेने के लिए राजी हो गए। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त हो गए, मतलब जो ने काम था उसमें वो नियुक्त हो गए, रख लिए गए। युधिष्ठिर ने कंक नाम से विराट के दरबारी बन गए थे। युधिष्ठिर और राजा के साथ चौपट खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइया का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर और हिंस जंतु, मतलब जो हिंसा करने वाले जंतु को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन की सिर में स्त्री का वेश बदलकर प्रेरणा के नाम से रणवास की स्त्रियां, खासकर विराट की जो कन्या थी उत्तरा, जो आगे चलकर उनका जो बेटा अभिमन्यु की पत्नी बनी थी, तो उनकी सहेली और दास दासियों को नाच गाना सिखलाने लगा। अब जो नकुल था वो ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारी को इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुराई का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहता था। सहदेव तंत्रीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल करने के लिए कितनी दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के हेतु दूसरी रानियों की आज्ञाकारिणी, मतलब आज्ञा को मानने वाली दासी बन गई। विराट की पत्नी जो सुदेशना थी, सेवा सुषुप्ता करती, मतलब उनका सेवा भाव, उनकी चाकरी करती हुई रणवास में सैरंधी के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई जो कीचक था, बड़ा ही बलिष्ठ था, प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेवा का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने पूरे विराट राज्य की शक्ति और सत्ता में काफ़ी खूब वृद्धि की थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी थी, मतलब उसका धाक का मतलब प्रभाव जमा हुआ था। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, कौन विराट नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका काम मानते थे। जब वे पांडव के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई, तभी ने दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडव की खोज करनी शुरू कर दी। अब इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका। उसको शक हुआ, हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। विराट, मुझे तो यही ठीक लगता है। अब जो मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए हमें। यही पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे, और यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हमारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू। देखिए दुर्योधन चालाक था, उनके अज्ञातवास को भंग करने के लिए वो हर षड्यंत्र को रचा करता था। अब दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा जो सुशर्मा उठा, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया है। कीचक ने, और इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर या अपनी दुश्मनी भी चुका लूँगा। देखो कहते नहीं चोर चोर मोसेरे भाई, तो ये भी कि दुर्योधन के साथ मिल गया था। कर्ण ने सुशर्मा की बातों का अनुमोदन किया, मतलब उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। फिर अब सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य का राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे। जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए, तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। देखो उधर से दक्षिण से करेगा और इससे क्या होगा, उत्तर से करेगा, मतलब चारों तरफ से वो घेर लेंगे उसको, मत्स्य देश को। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण किया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर वो त्रिगत राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। अब कंक है युधिष्ठिर बने हुए थे, विराट को सांत्वना देते हुए कहा, उनका धीरज बंधाते हुए कहा, राजन चिंता न करो, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हूँ। मैंने सोचा आपके रसोइया बल्लम जो कौन था भीम,
और अश्वपाल और ग्रंथिक और मतलब जो नकुल सहदेव थे तंत्रीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें और सबके साथ रथ और शस्त्र आज्ञा लीजिए की आज्ञा दीजिए, मतलब उनको शस्त्र चलाने के लिए आप आज्ञा दीजिए। सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए और क्या के अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार करे। मतलब रथारूढ़ का मतलब रथ पर बैठकर जाएं, सब रथ को लेकर जाएं। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों जो पांडव थे उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेना में घोर युद्ध हुआ और जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सेना तितर बितर हो इधर उधर फैल गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को भी छुड़ा कर लाना होगा। सुशर्मा का द्रप चूर करना, मतलब उसका द्रप का मतलब अहंकार चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की गर्जना करने जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचानने लगे। मतलब जैसे कि दौड़ता हो जाता था भीमसेन, तो आप भैया तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सारे ही लड़ना ठीक होगा। अब जो आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेनाओं पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा की कैद को कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजा धजा कर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट का स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े, क्योंकि पांडवों ने उनको जिताया था। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जो रहे थे। मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनको कहते हैं कि हस्तिनापुर के राज्य को उन्होंने जीत लिया, मतलब वहाँ के लोगों को जीत लिया, हरा दिया है। तो उनकी वाह वाह करने लगे। बाट जो का मतलब वाह वाह करने लगे। उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने भी तबाही मचा दी। इधर दक्षिण से कर रहा था और उधर उत्तर से दुर्योधन कर रहा था। अब क्या हुआ कि राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल ही डर गया था, जो विराट के बेटे थे उत्तर और उनकी बहन थी उत्तरा, जिसको जो अर्जुन थे वो नाच गाना सिखाते थे। और उसने क्या बहनला से कहा, बहनला मतलब अर्जुन से कहा, बहनला मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबरा हुआ जानकर बहनला जो अर्जुन थे उन्हें समझाते हुए उनको हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभालो। घोड़ों की मतलब जो जिससे घोड़े वो जो पट्टी सी होती है वो संभालते हैं, उस रस्सी को संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा दिया और उससे हाथ पकड़ा दी, मतलब रास पकड़ा दी। जो घोड़ों को कंट्रोल करने वाली जो पट्टी होती है वो राजकुमार ने रास पकड़ ली। और आचार्य द्रोण यह सब कुछ दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने इस बात को इशारे में भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कंठ से बोला, हमें इस बात का क्या मतलब है कि ये औरत के भीष्म कौन है? मान ले कि अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। अब जब उन्होंने इसमें टंकार की तो कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत हो गई, मतलब सचेत हो गए, उनको एकदम ध्यान केंद्रित हो गया और सचेत होने भी नहीं पाई, मतलब वे ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाए कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उसने खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। तो ये 22 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 23वां प्रतिज्ञा पूर्ति में आपको अगले वाले में पढ़ाऊँगी, अगले उसमें मतलब पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।